हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे घातांक नियम के बारे में। जो घातांक नियम हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, अब हम उनका वास्तविक संख्याओं में संक्रिया करके देखते हैं कि हमें किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। तो अपने पास घातांक नियम का पहला नियम है कि जब आधार क्या हो समान और पावर क्या है इनकी अलग अलग। एक की पावर m, ये जो डॉट है वो गुणा को दर्शाता है। एक की पावर m इंटू एक की पावर n। तो क्या होगा यहाँ पर कि आधार जो है वो समान रह जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, इनकी जुड़ जाएगी। ठीक है, इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हो। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। आधार वही रहता है। इसके बारे में हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल में आप कोई भी नंबर, जैसे आपके पास 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5, तो आधार कितना था इसका 2। ये समान रह जाएगा और घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर कितना हो गया 12। ये इसका क्या है आंसर कंप्लीट। दूसरी बात करते हैं कि जब आधार समान हो और घातें क्या हो अलग अलग। पहले वाली कंडीशन ये है, लेकिन वहाँ अपने पास साइन किसका था, गुणा का। यहाँ किसका है, भाग का। भाग में ध्यान रखें समान रह जाएगा, लेकिन घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। यहाँ m क्या है, बड़ा है किससे, n से। इसका आप ध्यान रखें। तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। इसका जो हिंदी भाषा है वो भी इसके समान ही रहेगी। जब आधार समान हो तो घातें घट जाती है। कंप्लीट। और आधार वही रहता है। इसका आप ध्यान रखें, भाग के नियम के लिए है। अब थर्ड की बात करते हैं कि यहाँ हमने फर्स्ट में और सेकंड में देखा कि आधार तो समान था और घातें क्या थी, अलग अलग। लेकिन जब आधार असमान हो जाए और घातें क्या रह जाए अपने पास समान, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो आधार है वो दोनों क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं और घात सेम जैसी थी वैसी की वैसी रह जाती है। जब आधार असमान हो तो आधार गुणा हो जाते हैं तथा घात समान हो तो वही रह जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं कि 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। यहाँ हम देख पा रहे हैं आधार क्या है, असमान है 2 और 5। यहाँ घात क्या है, समान है 5 5। तो हमें क्या करना है, आधार को गुणा कर देना है। घात जैसी थी वैसी की वैसी रह जाएगी। तो 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 की पावर 5। ये जो आएगा इसका क्या रहेगा, आंसर कहलाएगा। फोर्थ की बात करते हैं कि किसी भी आधार की पावर क्या हो 0, तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। आधार की घात 0 होने पर सदैव इसका मान 1 रहता है। एग्जाम्पल ले सकते हो आप, 2 की पावर 0 हमेशा कितना रहेगा, 1। 1/5 की पावर भी 0 लेंगे तो भी कितना होगा, 1। -2/5 की पावर भी आप 0 लेते हो तो भी कितना होगा, इसका मान 1। इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पांचवें नियम की बात करते हैं कि जब आपके पास इस प्रकार कोई नंबर है सिंपल और आपको कहा जाए
कि इसे ऋणात्मक घात में परिवर्तन कीजिए। तो आपके पास आधार में कितना a और पावर कितनी है m, तो आधार को आप नीचे ले आओगे तो पावर किसकी हो गई, ऋणात्मक हो जाएगी। और यदि आपके पास ऋणात्मक पहले से हो इस प्रकार, तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास ऊपर आकर प्लस की हो जाएगी। मतलब ये है कि इसका जो आधार है, यदि इसका स्थान चेंज करते हो, अंश के बजाय कहाँ ले आए इसको, हर में, तो इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि 1/7 की पावर -2 है, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि बट्टे से हम कहाँ ले आए, इसको ऊपर की ओर ले आए हैं। तो इसकी पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब आपके पास एक और फॉर्मूला 6, यदि a की पावर m और b की पावर m दोनों किसमें है, भाग के रूप में, आधार क्या है इनका अलग अलग और घात क्या है समान, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना है आपको, आधार एक साथ रह जाएंगे, पावर इनकी एक साथ आ जाएगी। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। तो यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, तो आप इसको 2/3 की पावर 5 लिख सकते हैं। यहाँ अपने पास जो घातांक है वो क्या है, सेम है, 5 है, तो इसको एक तरफ, और जो आधार है उनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो ये अपने पास घातांक नियम हो गए। अब इन घातांक नियमों की सहायता से हम प्रश्नमाला 1.6 हल करते हैं। प्रश्नमाला 1.6, जैसे अपने पास पहला 1/2 पावर है किसकी, 64 की। तो यहाँ थोड़ा सा आप देखें कि जो अपने पास 64 है वो क्या है, आधार, और 1/2 है वो क्या है, इसकी घात। तो हम 64 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड जानते होंगे आप कि 64 क्या निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, वो हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम देखें कि 2 कितनी बार आ रहा है, जितनी बार भी आ रहा है वो 64 के जगह उसको लिख दे 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 की पावर कितना हो गया, 6, और इसकी पावर पहले से कितनी थी, 1/2 कंप्लीट। तो यहाँ अपने पास क्या करोगे इसको, कि पावर की पावर हमेशा गुणा हो जाती है, तो 6 × 1/2, 2 की पावर 6 को आधे से गुणा करें इस प्रकार, तो आप ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से गुणा कर सकते हैं। 6/2, इसको काटा तो कितना हो गया, 3, तो ये 2 की पावर कितना आ गया, 3, मतलब 2 को कितनी बार लिख सकते हो आप, 3 बार। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, इसका 8 आएगा। तो आपको इस प्रकार के कोई क्वेश्चन मिले कि उनका आधार क्या है, कुछ बड़ी संख्याओं में है, हम जानते हैं कि उनका अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, तो आप जितना अभाज्य गुणनखंड होता है उस प्रकार उसका अभाज्य गुणनखंड कर ले और उसके बाद घातांक के नियमों को लगा दे। इसी प्रकार कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ अपने पास है 9 की पावर 3/2। हमें पता है कि 9 का अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात कर सकते हैं, तो 9 को किस प्रकार लिख सकते हो, 3 × 3, मतलब 3 की पावर 2 के रूप में, और उसकी पावर पहले से कितनी है, 3/2, तो आप इनको गुणा कर लें, तो 3 की पावर 2 × 3/2, तो 2 × 3/2 को आप क्या कर ले, पहले गुणा कर ले, इसको इससे, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 से 6 को काटा, कितनी बार कटा, ये 3 बार। यहाँ अपने पास था 3 की पावर 2 और उसकी पावर थी अपने पास 3/2, तो हमने इसको गुणा किया, तब हमें क्या प्राप्त हुआ, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 की पावर कितना हो गया, 3, और 3 को कितनी बार गुणा करोगे आप, 3 बार, 3 दिया 9, 9 3 27, जो भी आया है इसका क्या हो जाएगा, अपने पास आंसर हो जाएगा। थर्ड की बात करते हैं हम कि 2 की पावर है आपके पास 2/3 और गुणा में है 2 की पावर 1/5। इनको आप कैसे हल करोगे, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि आधार दोनों में क्या है,
2, दोनों क्या है समान, घातें क्या है अलग अलग। तो हमें पता है कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो ये 2 की पावर हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। तो ये 2/3 प्लस 1/5 को इधर आप पहले से हल कर ले। 3 पंजे 15, 3 का भाग 15 में कितनी बार, 5 बार। 5 को 2 से गुणा कर सकते हो आप। 5 का भाग 15 में 3 बार। 3 को किसे गुणा करोगे, 1 से। 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 10 और 3 कितने हो गए, 13, 13/15। जो भी आया है वो क्या लिख देंगे हम, घातांक को हल किया है। तो यहाँ हम रख सकते हैं कि 13/15 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है।